नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर स्पर्श निगम और मैं पेशे से एक डेंटिस्ट हूँ। अपने पिछले कुछ वर्षों के अनुभव में मैंने पेशेंट के साथ काम करते हुए चीज़ें सीखी हैं, जो मेरे ज्ञात हुई हैं चीज़ें मुझे, उन सब अनुभवों को मैं आपके साथ शेयर करने की कोशिश करता हूँ। ये सारी परेशानियाँ जो पेशेंट के साथ रहती हैं, डे टू डे प्रैक्टिस में जो प्रॉब्लम आती है, जो भी उन्हें उनके अनुभव रहते हैं, उनके बेसिस पे मैं चीज़ें आपके साथ शेयर करने की कोशिश करता हूँ। तो आज का टॉपिक हमारा रहेगा कि अगर टाइम बे टाइम आपके दाँत में दर्द हो जाए आपके दाँत में और डॉक्टर के पास ना जा पाएँ, या रात को बहुत टाइम कभी दाँत में दर्द हो जाए और डॉक्टर के पास ना जा पाएँ, तो उस केस में हमें क्या करना चाहिए? तो आइए इसके बारे में थोड़ा कुछ जानने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, दाँत में दर्द जो होता है, सबसे पहली बात तो वो कभी भी बिना किसी सिम्पटम के नहीं होता। हमेशा जो दाँत में दर्द होता है वो या तो आपके पहले से किसी चीज़ में प्रॉब्लम हो रही होगी या किसी दाँत में प्रॉब्लम होगी, जिसकी वजह से आपको दाँत में दर्द धीरे-धीरे करके चालू हो जाता है। तो हमें सबसे पहले ये चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि दाँत में दर्द जो है वो किन कारणों की वजह से हो सकता है। तो आइए पहले उन कारणों को डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहला कारण है, रीज़न नंबर 1, वो ये कि अगर आपके दाँतों में ठंडा-गरम बहुत समय से लग रहा है। दाँतों में अगर ठंडा-गरम लग रहा है, जैसे मान लीजिए आपने कुछ ठंडी चीज़ खाई, कोई आइसक्रीम खाई या मीठा अगर कुछ खाया और वो दाँतों में कुछ सेकंड के लिए लगा और बंद हो गया, तो कोई परेशानी नहीं है। लेकिन अगर मान लीजिए दाँत में कोई दर्द है बहुत समय से, जैसे आपने कुछ मीठा खाया और बहुत देर तक दर्द हो रहा है, कुछ मिनटों तक दर्द हो रहा है, दर्द होते-होते आपके कान तक पहुँच रहा है, या इस एरिया में दर्द काफ़ी देर तक चल रहा है, किसी भी एरिया में जहाँ दाँत में आपकी सेंसिटिविटी लग रही है, बहुत देर तक दर्द हो रहा है, तो उसका मतलब आपके दाँत में कोई ना कोई प्रॉब्लम चालू हो चुकी है। आपको डेंटिस्ट के पास एक बार चेकअप ज़रूर कराना चाहिए। इन छोटी-मोटी प्रॉब्लम को नज़रअंदाज कर देते हैं, टूथपेस्ट यूज़ करने लग जाते हैं, सेंसिटिविटी के लिए कोई टूथपेस्ट यूज़ करने लग जाता है, हमें लगता है कि वो ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। अगर दाँतों में आपकी प्रॉब्लम है और सेंसिटिव टूथपेस्ट यूज़ कर रहे हैं, उसके बाद भी आराम नहीं पड़ रहा है, तो आपको डेंटिस्ट के पास जाना चाहिए, ज़रूर दिखवाना चाहिए। अच्छा, दूसरा प्रॉब्लम क्या है? दूसरा कारण क्या हो सकता है? दूसरा कारण ये है कि दाँतों में आपके अगर खाना फँस रहा है, जैसे मान लीजिए कोई जो पेशेंट्स हैं जिनकी नॉन-वेज की डाइट होती है, या कोई ऐसी चीज़ें जिनमें रेशे बहुत ज़्यादा हो, वो आपके दाँतों में फँस रहे हो बहुत समय से, आप जब भी कुछ खाएँ दाँतों में फँस जाता है, तो इसका मतलब दाँतों में कोई कैविटी की शुरुआत हो चुकी है, या दाँतों में या मसूड़ों में कोई प्रॉब्लम आपके आने वाली है। तो आपको एक बार डेंटिस्ट को चेकअप ज़रूर करवाना चाहिए। तीसरा प्रॉब्लम ये है कि जिनको ब्रश करने पर मसूड़ों में से खून आता है, या मसूड़े कुछ खट्टा या वैसा खाने पर सूज जाते हैं, तो उसके कारण भी आपको ये दाँतों में प्रॉब्लम हो सकती है। दाँतों में अचानक कभी भी दर्द हो सकता है, या आपके दाँत गीले पड़ सकते हैं, या मसूड़ों में कोई समस्या हो सकती है। तो इन चीज़ों के बारे में भी आपको ध्यान रखना चाहिए कि अगर मेरे मसूड़ों में से भी खून आ रहा है, तो भी उस केस में मुझे तुरंत आकर के बताना है। अच्छा, दाँत में दर्द केवल एक ही रीज़न की वजह से आपको तुरंत हो सकता है, जबकि आप कहीं गिर जाएँ या आपके दाँत में कहीं चोट लग जाए, वरना किसी भी रीज़न की वजह से दाँत में दर्द तुरंत नहीं होता। उसके कुछ सिम्पटम रहते हैं, दाँत में ठंडा-गरम लगना, दाँत में खाना फँसना, या मसूड़ों में से खून आना। ये इन चीज़ों का अगर आप ध्यान रखेंगे, तो आपके दाँतों में दर्द बिल्कुल आपको महसूस नहीं होगा, या आप पहले ही चेकअप करा लेंगे, तो ये चीज़ें आपसे आप पहले ही बच सकते हैं, है ना? अच्छा, अब मैं इन चीज़ों पे बात करूँगा कि अगर दाँत में दर्द हो और डॉक्टर के पास नहीं जा पाएँ, तेज़ दर्द हो रहा हो आपको और ऐसा टाइम हो कि आप डॉक्टर को नहीं दिखा सकते, जैसे लॉकडाउन का समय है, आज के टाइम जैसे मैं शूट कर रहा हूँ इस वीडियो को, तो 10 जुलाई को रात को 10 बजे से लेकर के 13 जुलाई को सुबह 5 बजे तक यूपी गवर्नमेंट ने एक लॉकडाउन अनाउंस कर दिया है, जिसमें काफ़ी चीज़ों का लॉकडाउन रहेगा, आने-जाने में पेशेंट्स को प्रॉब्लम हो सकती है। तो उस टाइम पे हमें क्या करना चाहिए? तो मैं आपको 2 चीज़ें बताऊँगा, एक रहेगी होम रेमेडी और दूसरा रहेगा मेडिसिन जो आपके घर में अवेलेबल होती है ईज़िली। तो सबसे पहले होम रेमेडी क्या है? होम रेमेडी में आप जो यूज़ कर सकते हैं, जो बहुत लंबे टाइम से चला हुआ आ रहा है, पेशेंट्स काफ़ी टाइम से यूज़ भी कर रहे हैं, जो इफ़ेक्टिव भी है, जो है लौंग का तेल। अगर जैसे मान लीजिए आपके दाँत में आपको पता चल रहा है कि हाँ, इसी दाँत में मुझे दर्द हो रहा है, तो आप थोड़ा-सा लौंग पीस करके हल्का-सा उसमें पानी मिला करके दाँत के ऊपर आप लगा सकते हैं, किसी कॉटन में लेकर के, या सीधे डायरेक्टली उसके ऊपर रख के। तो उसकी वजह से भी आपके दाँत में जो दर्द है वो कम हो सकता है। दूसरा जो मेडिसिन आप यूज़ कर सकते हैं, जो घर में बहुत ही ईज़िली अवेलेबल है, वो है पैरासिटामॉल और ब्रूफिन। पैरासिटामॉल 1000 एमजी की गोली मेरे हिसाब से खाँसी, बुखार, जुकाम में कफ काफ़ी सभी लोगों को हुआ है, तो जुकाम में या दर्द में या बुखार में जो यूज़ हो सकती है पैरासिटामॉल, उसको आप यूज़ कर सकते हैं 1000 एमजी। दूसरी जो गोली है ब्रूफिन, ब्रूफिन भी जो है 400 एमजी में, अगर आपके दाँत में दर्द हो रहा है तो 400 एमजी की ब्रूफिन की गोली आप ले सकते हैं। ध्यान रखिए, किसी भी एंटीबायोटिक का प्रयोग बिना डॉक्टर की सलाह के आपको नहीं करना है। कोई भी एंटीबायोटिक जो है वो आपके दांतों में हो सकता है, उस समय के लिए आपको आराम पहुंचा दे, लेकिन एंटीबायोटिक का लंबे समय तक सेवन आपके लिए हानिकारक हो सकता है। ये आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को कम कर देता है, और अगली बार आपके एंटीबायोटिक जो है वो उस तरीके से असर नहीं कर पाती जैसा उसे करना चाहिए। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस एक चीज़ होती है जो डेवलप हो जाती है बॉडी के अंदर, जिसकी वजह से जो बैक्टीरिया होते हैं जो एंटीबॉडी को रिस्पॉन्ड करते हैं, वो सारे के सारे खराब हो जाते हैं। तो इसलिए आप एंटीबायोटिक जो है उनको इस्तेमाल बिना डॉक्टर की सलाह के ना करें। तो ये चीज़ें आ गई। अगर आपको पेन होता है तो आप लौंग का तेल या पैरासिटामॉल या ब्रूफिन इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, क्या चीज़ें नहीं करनी है अगर आपके दाँत में टाइम बे टाइम दर्द हो जाए, है ना?
जब तक आप डॉक्टर को नहीं दिखा सकते। तो किन चीज़ों का ध्यान रखना है? सबसे पहला, गरम, मीठा और कठोर, ये चीज़ें आपको नहीं खानी है। कोई भी बहुत गर्म चीज़ हो, जैसे कुछ लोगों को चाय कॉफ़ी की बहुत आदत होती है या सुबह गर्म पानी पीने की आदत होती है, वो चीज़ें अभी ना लें। मीठी चीज़ें, स्पेशली जो चॉकलेट्स वगैरह है या मीठी चीज़ें या कोई मिठाई है या डायरेक्टली अगर आप चीनी खाते हैं या ऐसी कोई भी चीज़ है, तो वो चीज़ें अभी आप बंद कर दीजिए बिल्कुल भी, क्योंकि ये जो सेंसेशन है ये दांतों में काफ़ी ज़्यादा आपको लगेंगी। कठोर चीज़ें, यदि आप थोड़ा ड्राई फ्रूट्स या चने वगैरह खाने की आदत रखते हैं या कोई भी ऐसी टाइट चीज़ खाना चाहते हैं जिससे दांतों में दिक्कत हो, देखिए दांतों में नॉर्मली ये कोई भी सेंसेशन, गरम, मीठा और कठोर की कोई भी सेंसेशन आपको नहीं लगेगी, लेकिन आप ध्यान रखेंगे अगर दांतों में कोई दिक्कत है तो ये तीनों सेंसेशन आपको काफ़ी ज़्यादा दर्द कर सकती हैं। अच्छा, दूसरा, कई बार चेहरे पर दांत में दिक्कत की वजह से चेहरे पर सूजन भी आ जाती है, तो उस सूजन के केस में हमें क्या करना है? सूजन के केस में हमें ये करना है कि दांत के ऊपर कोई भी गर्म चीज़ से सिकाई ना करें, या अगर आप करना भी चाहते हैं तो हल्के गुनगुने पानी में नमक मिला करके कुल्ला कर सकते हैं। 1 गिलास पानी में 1 चम्मच नमक मिला के कुल्ला कर सकते हैं, लेकिन बाहर से कोई भी गर्म चीज़ की सिकाई ना करें। अगर आपको सिकाई करनी ही है तो ठंडी चीज़ से सिकाई करें, गर्म चीज़ से कोई सिकाई ना करें। गर्म चीज़ से सिकाई करने पर उस जगह की वैस्कुलरिटी बढ़ जाती है और उससे आपको पेन ज़्यादा हो सकता है, तो इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि कभी भी गर्म से सिकाई आपको नहीं करनी है। तीसरा, बहुत से पेशेंट्स के साथ काम करते हुए मैंने देखा, जो रूरल एरिया में अपनी प्रैक्टिस करता हूँ, वहाँ पर मैंने देखा कि पेशेंट्स जो हैं वो तम्बाकू रखना शुरू कर देते हैं। तम्बाकू रखना बहुत ही गलत चीज़ है। तम्बाकू का इस्तेमाल बिल्कुल भी दांत के दर्द में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ये एक इरिटेंट होता है, मैं मानता हूँ, इससे कुछ टाइम के लिए दर्द आपका कम हो जाता है, लेकिन ये तम्बाकू जो है आपके घाव में अगर आप रखेंगे तो आपके लिए काफ़ी हानिकारक सिद्ध हो सकता है, जिसकी वजह से मुंह के कैंसर जैसी चीज़ें भी आपको हो सकती हैं। तो तम्बाकू का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें। दांत में अगर आपके दर्द है तो डेंटिस्ट के पास जाकर के दिखाएं। अच्छा, दूसरी चीज़ जो एक बहुत ही ज़रूरी है, हम लोग अभी ध्यान नहीं देते हैं उसके ऊपर, ये क्योंकि हमारे देश में डेंटिस्ट के पास जाने के लिए, रेगुलर चेकअप के लिए बहुत ही कम पेशेंट्स जाते हैं। तो मैं आप सभी को एक सलाह दूंगा कि आप 6 महीने में, केवल 6 महीने में एक बार एक डेंटिस्ट के पास चेकअप जरूर करवाएं। अगर कोई कैविटी या मसूड़ों में कोई समस्या या खून में आ रहा है आपके दांतों में, जिनका आपको जानकारी नहीं है कि मेरे मुंह में ये प्रॉब्लम हो सकती है, उसके बारे में आपका डेंटिस्ट आपको बहुत अच्छे से बता सकता है। तो 6 महीने में एक चेकअप जरूर करवाएं। और एक रेगुलर चीज़ ये है कि रात को सोने से पहले ब्रश जरूर करें। अगर आपके दांतों में ऐसी कोई भी प्रॉब्लम आ रही है कि जैसे दांतों में खाना पच रहा है या सेंसिटिविटी हो रही है या कोई मसूड़ों में सूजन है या ब्रश करने पर ब्लड आता है, तो ये सारी प्रॉब्लम बाद में दांत के दर्द के रूप में आपके सामने बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी कर सकती हैं। और यदि कुछ ऐसा समय हुआ कि लॉकडाउन हुआ या कोई और ऐसी प्रॉब्लम हुई कि आप डॉक्टर के पास नहीं दिखा पा रहे हैं, तो ये चीज़ें आपको बहुत परेशान कर सकती हैं। क्योंकि देखिए, दांत का दर्द जो है वो और हार्ट अटैक में जो पेन होता है सेम, उन दोनों को सेम कैटेगरी में रखा गया है। तो अगर दांत का दर्द आपको बहुत ज़्यादा होगा तो आपको परेशानी उतनी ज़्यादा हो जाएगी। इसलिए अगर आप उस चीज़ का ध्यान शुरू से ही रखेंगे तो आपको ये प्रॉब्लम कभी दोबारा से नहीं होगी। तो इन्हीं सब जानकारी के साथ मैं आपसे आज की वीडियो से विदा लेता हूँ। धन्यवाद, नमस्ते।